कि जंगल में मेरे परमात्मा के लिए रो रहा है, प्रभु के लिए रो रहा है, लेकिन महाराज वन में आकर के भी पुत्र के लिए रो रहा है कि हमारा पुत्र नहीं है, हमारी संतति नहीं। तो महात्मा जी समझाते हैं, महात्मा जी समझा रहे हैं कि मुंच ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तो क्षमासाद्य त्यज संसार वासना। विवेकम तु क्षमासाद्य त्यज संसार वासना। कथा में जो लोग बैठे हैं बात मत करें, जिनको बात करना है उठ करके चले जाएं, हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए बैठे हैं तो सुनिए, नहीं तो उठ के चले जाइए। महात्मा जी कहते हैं, आत्मदेव जी मुंच ज्ञान, यह अज्ञानता का त्याग करिए। अरे ये बेटा बेटी से सुख मिलेगा, इस चक्कर में क्यों पड़ते हो? इतिहास से कुछ शिक्षा लो। राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, लेकिन 60,000 से उनको कौन सा सुख मिल गया? सब के सब कपिल मुनि का अपराध करके भस्म हो गए। महाराज अंग के पुत्र हुए बैन और महानास्तिक, बाप को ही घर छोड़ करके भागना पड़ा। तो बेटा बेटी से सुख मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए ब्राह्मण देवता छोड़ो बेटा बेटी का सुख और आ जाओ हमारे साथ चलो। सब संत सुखी विचरंत मही, देखो संत जीवन जो है बड़ा आनंदमयी है। चलते रहते हैं, फिरते रहते हैं, जहां रात हो गई वहीं पर जो है रूम बन गया, वहीं पर बिस्तर लग गया। ये पूरी वसुंधरा जो है ना संतों की जो है बिस्तर है। तकिया लगाना आता है तो अपना हाथ ही लगा लेते हैं। तो ऐसे आ जाओ, संत बन जाओ, और कोई कमी भी नहीं है। लोग प्रणाम भी करेंगे और बढ़िया रबड़ी मालपुआ छानने को भी मिलेगा। तो संत जीवन जो है ना बड़ा आनंदमयी है। आ जाओ हमारे साथ बाबा बन जाओ। अब आत्मदेव जी कहते हैं, ए साधु बाबा, आप क्या जानो, सन्यासम शुष्क एवही, सन्यास जीवन तो बड़ा शुष्क है। अरे हम गृहस्थों से पूछिए कितना आनंद है गृहस्थ जीवन में। जब छोटे छोटे बच्चे पापा पापा बाबा बाबा कह करके गोद में चढ़ते हैं तो जो आनंद आता है आप नहीं जान सकते। आप चुप रहिए, हमको भी सन्यासी बनाना चाहते हैं। तो सन्यासी जी कहते हैं, पंडित जी अभी तक तो हम आपको समझा रहे थे, लेकिन हम थोड़ा ज्योतिष विद्या के भी मर्मज्ञ हैं। हम ज्योतिष के भी मर्मज्ञ हैं और हम आपके ललाट पर देख रहे हैं, स्पष्ट रूप से लिखा है कि सप्त जन्मं वधि तव पुत्रं नैव च नैव च। इस जन्म की बात कर रहे हैं, 7 जन्मों तक आपको बेटा नहीं होगा। अरे राम राम, इतना तो सुनते ही आत्मदेव जी तुरंत अपना सर जो है सन्यासी बाबा के चरणों में पटक दिए। सन्यासी जी कह रहे, अरे अरे ये क्या कर रहे हो ब्राह्मण? करे महाराज अपना प्राण त्याग दूंगा। सन्यासी कहे, जो करना है करो, लेकिन हमको जाने दो। करे नहीं, आपको जाने नहीं देंगे। अब तो आप हमको पुत्र देंगे, नहीं तो आपके चरणों में ही प्राण त्याग दूंगा और आपको ब्रह्म हत्या का दोष चढ़ा दूंगा। सन्यासी जी कहे, रे राम राम, कहाँ फंस गया मैं? लेना देना कुछ नहीं और हमको ब्रह्म हत्या का दोष लगाएगा। कहते अच्छा अच्छा खड़े हो जा, खड़े जाओ, रो मत। ये फल ले लो और इसको ले जा करके अपनी पत्नी को खिला देना, पुत्र होगा। अब तो आत्मदेव जी प्रसन्न हो गए। अरे बाबा, हम तो जानते थे संत हृदय नवनीत समाना, संतों का हृदय तो बड़ा कोमल होता है। ठीक है ठीक है, फल अपनी पत्नी को खिला देंगे, कुछ नियम भी है तो बता दीजिए। तो सन्यासी जी ने कहा कि स्नान करके फल को ग्रहण करेंगे, सत्य बोलना है, एक समय आहार करना है, ऐसे कुछ नियम बता दिए। और फल लेकर के ब्राह्मण देवता प्रसन्न मन से घर को आते हैं। जब घर को आए तो दूर से चिल्ला रहे हैं, जी सुनती हो, देखो मैं क्या लाया हूं।
अब पंडितानी जी बहुत प्रसन्न होने लगता है, सुबह के ही निकले हैं, कुछ मोटा माल मिला है, आज दक्षिणा लेकर के पंडित जी आए हैं। और पंडित जी झोले से फल निकाल लाए हैं कि देखो धुंधली तुम्हारे लिए फल लाया हूं। कहती अरे राम राम, अरे आज तक हमने क्या फल नहीं खाया कि तुम हमको फल दे रहे हो। पंडित जी कहते हैं ये कोई साधारण फल नहीं, संत का प्रसाद है, इसको भक्षण करोगी तो स्याद गर्भेण उदर वृद्ध्यता, तो गर्भ की वृद्धि होगी। धुंधली सोचती है कि इसको भक्षण करोगी तो हमारा संतान होगा। ये कैसा फल है, हमने तो ऐसे फल के विषय में नहीं सुना। लगता है कि जो पंडित जी हैं वो कुछ जादू टोना करा करके लाए हैं हमको बस में करने के लिए। होता है ना गांव में, अरे महाराज हमारे पति देव तो हमारे बस में ही न रहते हैं, कुछ ऐसा कीजिए कि हमारे एकदम मुट्ठी में कंट्रोल में आ जाए। और कुछ पति भी होते हैं आकर कहते हैं पंडित जी क्या बताएं, जीना दुश्वार हो गया है, इसीलिए कुछ कृपा कीजिए कि जैसे घर वाली कंट्रोल में आ जाए। तो धुंधली तो धुंधली ठहरी, उसकी बुद्धि ही धुंधली है। वो सोच रही है कि आत्मदेव हमारे ऊपर कंट्रोल करना चाहते हैं, इसीलिए वो फल हमको दिला रहे हैं, ये फल जादू टोने वाला है। तो बहाना कर देती है कि महाराज बाद में पालूंगी, पूजा उजा करके जब खाऊंगी ना तो इस फल को खाने का उत्तम फल मिलेगा। पंडित जी भी प्रसन्न हुए, चलो पूजा करके ही खा लेगी तो अच्छा है। यहीं पर पंडित जी चूक गए। देखिए ये तुंगभद्रा क्या है, तुंगभद्रा नदी ये शरीर ही है, और आत्मदेव जो इसमें ब्राह्मण देवता है हमारे आत्मा राम जी, और धुंधली जो है वो बुद्धि है, बुद्धि धुंधली ही है, सोचती है कभी ये करें कभी ये करें। कथा में संतों का संग तो करते हैं आत्मदेव, लेकिन आत्मदेव जब कथा में श्रवण करने के बाद बातों को घर पर जाते हैं और धुंधली से कहते हैं कि धुंधली उसको तुम ग्रहण करो, तो धुंधली नकार देती है, मना कर देती है। आत्मदेव वहीं पर चूक जाते हैं। अगर जो चीज कथा में हमने सुनी उसको धुंधली देवी अर्थात हमारी बुद्धि जो है ग्रहण कर ले तो जीवन का नक्शा बदल जाए, लेकिन धुंधली देवी ग्रहण नहीं करती है, और यही कारण है कि धुंधकारी की उत्पत्ति हो जाती है। यहाँ पर इसने जो है फल को ग्रहण नहीं किया और उसी समय उसकी पड़ोसन जो है आ जाती है। तो अपने पड़ोसन से कहती है बहन देखो पंडित जी ने ये फल हमको दिया है, अब कह रहे हैं कि इस फल को खाने से बेटा होगा, अब खाएं कि न खाएं। पड़ोसन कहती है अरे बहन इससे बड़ा सौभाग्य क्या है, फल ही तो है, खा ले। कहती अरे बहन तो समझ नहीं रही है। अच्छा तू बता, जब मैं फल खा लूंगी और मान लो कि मैं गर्भवती हो गई, तब मेरे गर्भ में बालक आ जाएगा तो भोजन के लिए स्थान कम हो जाएगा, और जब भोजन के लिए जब स्थान कम हो जाएगा तो आज मैं एक बैठे 12 रोटी तो आराम से खा लेती हूँ, कम आहार हो जाएगा मेरा। और जब कम आहार हो गया मेरा तो देखती है बहन आज किसी में क्षमता नहीं है कि हमारे सामने नेत्र उठा करके बात कर सके, लेकिन कमजोर को तो सब आंख दिखाते हैं, तो मैं कमजोर हो जाऊंगी। कहती अरे ना बहन ऐसा कुछ नहीं होता, तुम्हारा आहार नहीं घटेगा। तो कहती अच्छा ठीक है, लेकिन एक बात और है, देख रही है मेरा घर इतना बड़ा है, सब काम मैं ही करती हूँ, अगर मैं गर्भवती हो गई तो मैंने तो सुना है कि गर्भवती महिलाओं को ज्यादा काम नहीं करना होता। पड़ोसन ने कहा अरे बहन तो इसमें क्या दिक्कत की बात है, अपने ननद को बुला ले, अरे जब तेरा बेटा होगा तो देख जो कुछ देना ही पड़ेगा, तो 6 महीना पहले ही बुला, उससे खूब सेवा करवा अपनी, और जो बन पड़े उसको दे करके बात खत्म कर। धुंधली देवी कहती अरे राम राम राम, बिल्ली के भरोसे दूध की रखवाली, हमारी जो ननद है वो परम चोटी है, अगर 6 महीना उसके ऊपर घर छोड़ दिया तो पूरा घर ही साफ कर डालेगी। ना ननद नहीं, तो बहन इसमें भी कोई समस्या नहीं है, ननद को छोड़ कुछ नौकर चाकर रख ले, इतना तो धन संपत्ति है। कहती ठीक है बहन, तो कहती है तो नौकर चाकर भी रख लूंगी, लेकिन एक चीज और, सुना है गर्भवती महिलाएं दौड़ भाग नहीं सकती,
मैं गर्भवती हो गई, उसी वक्त डाका पड़ गया या फिर मेरे घर में आग लग गया तो सब तो भाग करके बच जाएंगे, लेकिन मेरा क्या होगा? कहती है अरे बहन तू कैसी कैसी बात कर रही है, आज तक कभी ऐसा हुआ है कि डाका पड़ा है, चोरी हुई है? जब आज तक नहीं हुआ तो आगे भी नहीं होगा। ये सब नकारात्मक बातें मन से निकाल दे। धुंधली कहती है अच्छा ठीक है, लेकिन एक चीज और हमने सुनी है, भागवत जी में कहा जाता है कि सुखदेव भगवान 12 वर्ष माता के गर्भ में रहे थे। पड़ोसन ने कहा हाँ सुनी तो हमने भी है। धुंधली कहती है रे राम राम, फिर तो मैं इस फल को कदापि नहीं खाऊंगी। अगर मेरा पुत्र 1-2 वर्ष भी मेरे गर्भ में अधिक रह गया तो मेरा तो गोविंदाय नमो नमः। तो एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षति, इस प्रकार कुतर्क करके तत्फलम नैव भक्षति, उसने फल नहीं खाया। उसी दिन उसकी बहन जो है उसके यहाँ पर आती है तो अपने बहन को भी सारी बात बताई कि बहन देख तेरे जीजा जी तो ये फल लाए हैं और कह रहे हैं कि इसको खाने से मैं गर्भवती हो जाऊंगी। तो बहन की नजर जो थी ना वो धुंधली के माल पर थी कि धुंधली जो हमारी बहन है बहुत मालदार पार्टी है तो कैसे इसका माल हम ले। तो धुंधली की बहन कहती है देख धुंधली, हम में तुम में कोई भेद तो है नहीं, तू हमारी बहन हम तेरी बहन, और हमारे यहाँ खाने वाले बहुत हैं, तुम्हारे पास खाने वाला कोई नहीं है। तुम्हारे पास खाने के लिए बहुत कुछ है, हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। तो बहन मेरे 10 बेटा है और अभी एक होने वाला है, और तेरा एक भी पुत्र नहीं है, तो अभी जो होने वाला है वो मेरा नहीं तेरा ही होगा। और ये फल के चक्कर में कहाँ पड़ रही है, जीजा जी भी सठिया गए हैं बुढ़ापे में पुत्र के लालसा में। हटा, अगर इस फल का परीक्षण ही करना है तो जिस प्रकार तेरा कोई पुत्र नहीं है उस प्रकार तेरी गैया का भी कोई पुत्र नहीं है, तो अपनी गैया को ये फल खिला दे, इस फल का परीक्षण भी हो जाएगा। धुंधली ने कहा अच्छी बात है, तो जो तुम्हारा पुत्र होगा वो तुम हमको दे देना। कहे ठीक है। तो गैया को ले जाकर के फल खिला दी और खुद जो है उदर में कपड़ा लगा करके मूर्ख बनाती रही पंडित जी को कि खूब फायदा हो रहा है, खूब फायदा हो रहा है, मैं गर्भवती हो गई, मैं गर्भवती हो गई। अब यहाँ पर कई जगह हमसे लोग प्रश्न किए महाराज कोई पत्नी अपने पेट में कपड़ा लगा करके अपने पति को मूर्ख बना सकती है क्या कि हम गर्भवती हो गई, हम गर्भवती हो गई? ऐसा कैसे संभव है? तो बिल्कुल संभव है। गृहस्थ जीवन में भी पति सदैव अपने पत्नी के साथ नहीं रह सकता, नहीं तो ये बेविचार ही माना जाएगा एक तरह से। पति पत्नी के साथ कब रहेगा? जब गर्भधारण संस्कार करना होगा तभी, उसी समय पुत्र उत्पत्ति की इच्छा से ही अपने पत्नी का संपत्ति कर सकता है। तो इस कारण आत्मदेव जी की दूरी हो गई उनसे, और जब दूरी हो गई तो नहीं जान पाते थे और वो मूर्ख बनाती रही महाराज बहुत फायदा हो रहा है। एक बार उत्तम समय आने पर जो है धुंधली देवी की जो बहन थी उनके यहाँ पुत्र हुआ और वो रात्रि में आकर के बेटा धुंधली देवी को दे देती है, और धुंधली देवी जो है वही बालक आत्मदेव जी के सामने ला करके दिखा कर कहती है महाराज पुत्र हो गयो। आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के नाचने लगे, कूदने लगे, मिठाइयां बंटवाने लगे। उसी के ठीक 3 महीने पश्चात जिस गैया ने फल खाया था उस गैया का भी एक बालक हुआ। सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम। वह बालक सर्वांग सुंदर था, निर्मल था और स्वर्ण के समान उसकी कांति थी। लोग तो आत्मदेव की भाग्य की सराहना करने लगे कि देखो आत्मदेव जी क्या भाग्य, भगवान जब भी देते हैं ना छप्पड़ फाड़ के देते हैं। कहाँ आत्मदेव जी की संतान नहीं थी तो आत्मदेव जी की संतान हुई तो हुई, आत्मदेव की जो गैया है उसने भी बालक को ही जन्म दिया है, बछड़े को नहीं जन्म दिया, बालक को जन्म दिया। भाग्योदयोधुना जाता आत्मदेवस्य पश्यत
धेनवा बालं प्रसूतस्तु देवरूपिति कौतुकम्। इस अद्भुत कौतुक को देखने के लिए, जैसे हम लोग सुनते हैं कि कहीं 3 हाथ वाले हुए हैं, कहीं 3 नेत्र वाले हुए हैं, तो देखने के लिए जाते हैं ना। वैसे ही जब लोगों ने सुना कि आत्मदेव जी की गैया ने बालक को जन्म दिया है, तो सब आने लगे देखने के लिए और इनकी बड़ाई करने लगे कि वाह, धन्य है आत्मदेव जी और धन्य है इनका भाग्य, भगवान दिए तो छप्पड़ फाड़ के दिए। आत्मदेव जी का यश बढ़ा, कीर्ति बढ़ी और दोनों बालक भी धीरे धीरे बड़े होकर के बहुत नाम कमाए, लेकिन दोनों ने अलग अलग ढंग से नाम कमाया। एक हुए विख्यात और दूसरे हुए कुख्यात। क्रियत कालेन तौ जातो तरुणो तनय बभू गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। समय के साथ दोनों बालक बड़े हुए। गोकर्ण जी जो है वो ज्ञानी है और धुंधकारी जो है महाखल। खल का अर्थ होता है जो खाए और लड़े, बस इस दोनों के अतिरिक्त और कोई काम नहीं था। और जब बालक इकलौता हो ना तो बिगड़ने का खतरा भी बढ़ जाता है। तो आत्मदेव जी का इकलौता बालक था तो माता जी का काफी स्नेह भी था, और माता जी के स्नेह के वजह से बालक ऐसा बिगड़ा कि धीरे धीरे कुसंग करने लगा, माता ने नहीं रोका। जुआ खेलने लगा, माता ने नहीं रोका। मदिरा पान करने लगा, माता ने नहीं रोका। अब तो महाराज जो व्यसन है ना, यह व्यसनी से कुछ भी करा सकता है। इसलिए व्यसन अगर करना है तो अच्छे चीजों का किया जाए। कथा का व्यसन कीजिए ना, पूजा का व्यसन कीजिए, माता पिता की सेवा का व्यसन कीजिए। लेकिन लोग व्यसन करते हैं किस चीज का? मदिरा का व्यसन करते हैं, खैनी का व्यसन करते हैं। और ये व्यसन से साधु महात्मा भी अछूते नहीं है, पीते हैं और कहते हैं कि ये तो भोले बाबा का प्रसाद है। हमारे भोले बाबा को उल्टा बदनाम कर देते हैं। जबकि हमने अभी शिव महापुराण का जब अध्ययन किया तो उसमें स्पष्ट लिखा है कि शिव जो है भगवान विष्णु के उपासक हैं। शिवश्च हृदयं विष्णु विष्णुश्च हृदय शिव। तो वैष्णव होने के कारण भगवान शंकर जो है इन अभक्ष पदार्थों का सेवन नहीं करते। लोग प्रायः कहते हैं कि शंकर भगवान का मंत्र ले लेंगे ना तो हम कुछ रोकना कुछ टोकना नहीं पड़ेगा, जो चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। लोग कहते हैं महाराज वे मंत्रवादी जैसे कि हम मांस मछली मदिरा आदि का हमारा कोनो व्यवधान न पड़ेगा। अरे गुरु दीक्षा लेने के बाद भी जीवन में परिवर्तन नहीं आया तो कब आएगा? तो अपने आप को बदलिए। व्यसन अगर करना ही है तो हरि कथा अमृत का व्यसन कीजिए, परमात्मा की कथा को ग्रहण कीजिए। और जब इसका व्यसन करेंगे ना तो जब तक कथा सुनेंगे नहीं तब तक आपको निद्रा भी नहीं आएगी। उदाहरण के तौर पे जो खैनी खाते होंगे तो खैनी खाने वाले लोग जब तक खैनी खा न ले तब तक सुबह बैठ भी नहीं पाते होंगे। खाकर ही बैठने की आदत है और हर 15 मिनट पर 20 मिनट पर आधा घंटा पर चाहिए, नहीं मिलेगा तो काम नहीं चलेगा। उसी प्रकार जब कथा व्यसन बन जाएगा तो ये कथा जब तक नहीं मिलेगा तब तक हमको आनंद नहीं मिलेगा। इसलिए अच्छी चीजों का व्यसन करें। लेकिन धुंधकारी जो था वो बुरे गंदे चीजों का व्यसन किया। माता ने भी नहीं रोका टोका, इकलौता बालक है हमारा, ऐसा करेगा। और यही काम करते करते घर की सामग्रियों को बेचने लगा। एक दिन आत्मदेव जी ने देखा तो रोका, और जब रोका तो मारने के लिए अपने पिता को दौड़ा। तब आत्मदेव जी के मन में बड़ी ग्लानि हुई और मन में विचार करते हैं, कुम तिष्ठामि को गच्छामि को मे दुःखं व्यपोहयेत् प्राणास्त्यजामि दुःखेन हा कष्टं मम संस्थितम्।
मैं कहां चला जाऊं, मैं कहां भाग जाऊं। इतना कष्ट हो रहा है हमको कि जी करता है कि इस शरीर का ही त्याग कर दो। देखिए आत्मदेव जी कह रहे हैं कि इतना कष्ट हो रहा है कि अपने शरीर का मैं त्याग कर दूं। मरना चाहते हैं, और एक बार कब मरना चाहते थे, जब पुत्र नहीं था तब मरना चाहते थे, और आज मरना चाहते हैं कि मेरी कितनी प्रतिष्ठा थी, मेरी कितनी कीर्ति थी, मेरा कितना सम्मान, कितना इज्जत था, लेकिन मेरे पुत्र ने मेरे समस्त ऐश्वर्य, वैभव और सम्मान को जो है धूल धूसरित कर दिया। इसीलिए मैं अपने शरीर का त्याग कर दूंगा, ऐसा सोच रहे थे। लेकिन जो गैया का पुत्र था गौकर्ण जी, उन्होंने अपने पिता, अब एक तरह से जो पशु भी घर में पाले जाते हैं ना, वो भी अपने स्वामी को पिता के समान ही प्रेम करते हैं। तो वो तो बालक थे, कुछ भी कहा जाए तो गाय से उत्पन्न तो हुए थे, लेकिन थे तो बालक ही, तो इनको पिता के समान ही मानते थे। और इनके मनोस्थिति को समझ गए, आ करके अकेले में कहते हैं, पिताश्री क्यों दुखी है, क्या कष्ट है आपको, अपने दुख का कारण बताइए। तब आत्मदेव जी सब बताते हैं। तब जो है गोकर्ण जी ने उनसे कहा, पिताश्री कौन सुखी है इस संसार में, इस संसार में कोई सुखी नहीं है। न चैन्द्रस्यम सुखम कश्चिद न सुख चक्रवर्ती। तो सुख कहाँ है पुत्र, सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीवन। ब्राह्मण, जैसे संत ने कहा था ना कि ब्राह्मण आओ हमारे साथ बाबा बैरागी बन जाओ, तो आज जो है गोकर्ण जी भी अपने पिता से कह रहे हैं कि सुख मस्ती विरक्तस्य। पिताजी इंद्र को भी सुख नहीं है, चक्रवर्ती को भी सुख नहीं है, सुखी अगर कोई है तो विरक्त है, विरक्ति में ही आनंद है। इसीलिए एकांत जीवन इसका चयन किया जाए। और यही सार है, ये संसार में सुख खोजेंगे तो नहीं मिलेगा। अच्छा बताइए आप, कहीं बोर्ड पर लिख दिया जाए कि दुखालय, और दुखालय में जाकर के दुख खोजेंगे तो, सुख खोजेंगे तो मिलेगा? नहीं मिलेगा। पुस्तकालय में पुस्तक मिलेगा, भोजनालय में भोजन मिलेगा, और दुखालय में दुख मिलेगा। तो इस संसार पर साइन बोर्ड लिखा गया है, दुखम शाश्वत कारणम दुख मूलम दुखालय। शास्त्रों में कहा गया है दुख मूलम ही संसार शयस्यासी सदुखित तस्य त्याग कृतोवेन शशुखीना परक्वचित्। ये संसार दुख का मूल कारण है, और इस संसार में जितनी सामग्रियों से आप संबंध बनाएंगे आपको उतना ही कष्ट होगा, और अवश्य ही होगा। इसीलिए इस संसार में सुख को मत खोजिए। एक बार एक सेठ जी थे, उन्होंने अपने बालक से कहा, बेटा बड़ा गर्मी है, जाओ आम खरीद करके लाओ। बालक गए हैं आम खरीदने, छोटे थे, आम की दुकान पर के जाकर के कहते हैं, चाचा जी आम दे दीजिए, और चाचा जी ने आम बांध करके दे दिया। पिताजी ने कहा, बेटा आम को जो ना बाल्टी में भिगो दो। बाल्टी में भिगो दिए आम को, और आधा घंटा बाद जब आम खाने आए हैं तो देख रहे हैं कि सारा का सारा आम मिट्टी हो गया है। मिट्टी, कहते हैं रे ये आम मिट्टी कैसे हो गया है? कहते हैं किस दुकानदार ने आम दिया है? पिताजी उसने दिया, चलो उसके पास। बालक को लेकर के गए, क्यों रे हमारे छोटे बालक को ठगता है, कैसा आम दिया था कि मिट्टी हो गया? दुकानदार ने कहा, सेठ जी पहले बोर्ड पढ़िए दुकान का। तो दुकान के बोर्ड पर लिखा था सजावट के फलों की दुकान। यहाँ पर जो फल है वो सजाने के लिए है, वास्तविक नहीं है। उसी प्रकार इस संसार में जो सुख दिखाई दे रहा है वो सजावटी सुख है, वास्तव में सुख नहीं है।
इसमें सुख खोजेंगे तो सुख नहीं मिलेगा, दुख ही मिलेगा। तो महाराज ये सुख के समान प्रतीत कैसे हो रहा है? माया के कारण। एक भजन भी है ना कि माया तेरी बहुत प्रबल है राम। कितनी प्रबल है? तो इतनी प्रबल है कि दुख में सुख दिखला के बनाती बड़े बड़ों को गुलाम की माया तेरी बहुत प्रबल है राम। जो दुख का मूल कारण है उसी में सुख दिखा देती है माया। माया का क्या स्वरूप है? तो हासोन्माद करिंच माया। माया का काम ही है कि जो नहीं है उसको दिखा करके भ्रम उत्पन्न कर दे। भ्रमित तो होगा। आज देखिए सुख के लिए जिस चीज के पीछे हम भाग रहे हैं वो चीज हमको बाद में उतना ही कष्ट देगा और अवश्य ही देगा। यही चीज जो है भगवत गीता में भगवान कृष्ण से कहते हैं, भगवान कृष्ण जो है भगवत गीता में अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, हम इस संसार में जिन भी विषयों का ध्यान करेंगे, ध्यान से सुनिए, जिसका भी ध्यान करेंगे, ध्यायतो विषयान पुंसः, जब किसी विषय का ध्यान करेंगे तो संघस्तेषु उपजायते, उसके साथ हमारा संग होगा। चाहे वो एक व्यक्ति हो, वस्तु हो, उसका ध्यान करेंगे उसके साथ हमारा संग होगा। संघस्तेषु उपजायते। और संगात संजायते कामः, उस संग से उसके प्रति हमारे मन में कुछ काम उत्पन्न होगा कि हमारे लिए ये ऐसा करेंगे, इस चीज से हमको ये अपेक्षा है। और देखिए एक पूर्ण काम एक नूतन काम को जन्म देता है। ऐसा नहीं है कि हमारी कामना पूर्ण हो गई तो हमारी दूसरी कोई कामना नहीं रहेगी, तुरंत दूसरी कामना जन्म लेगी। और एक अपूर्ण काम, एक अधूरा काम जो है क्रोध को जन्म देता है। कामाद जायते क्रोधः, और उस क्रोध से क्या होता है? तो क्रोधात जयति सम्मोहात्, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशः प्रणश्यति। क्रोध से मोह की उत्पत्ति होती है और मोह के द्वारा स्मृति विभ्रम। स्मृति विभ्रम क्या है? तो स्मृति विभ्रम यही है कि यहाँ पर जो दिख रहा है, लोग परलोक की बात भूल गए और इस लोक की बात याद है। मतलब कि स्वार्थ की बात याद है और परमार्थ की बात को भूल गए। यही कहते हैं स्मृति विभ्रम। जिसको देखिए अपना नया शास्त्र सुनाएगा और वो शास्त्र वही सुनाएगा जिससे उसको लाभ हो सके, जो वास्तविकता है उसको छुपा लेगा। यही है स्मृति विभ्रम। और जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति का स्मृति विभ्रम हुआ, बुद्धिनाश, उसका बुद्धि नष्ट हो गया। और जिसकी बुद्धि नष्ट हो गई, बुद्धिनाश प्रणश्यति, उस व्यक्ति का नाश हो गया, पतन हो गया। इसीलिए इस संसार में सुख क्यों खोजते हैं पिताश्री? ये गोकर्ण जी कह रहे हैं ना अपने पिता आत्मदेव जी से, इस संसार में सुख क्यों खोज रहे हैं? यहाँ पर सुख नहीं है। सब एक दूसरे को सुखी जानते हैं लेकिन कोई भी सुखी नहीं है। गरीब व्यक्ति से पूछेंगे कि कौन सुखी है तो कहेगा निर्धन कहे धनमान सुखी, धनमान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहेंगे कि हम सुखी नहीं है, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी और चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहेंगे कि हम कहाँ सुखी है, इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी और विष्णु कहे संत सुखी। विष्णु भगवान भी कहते हैं हम को कहाँ सुख है। और देवी पुराण में स्पष्ट रूप से सुखदेव जी कहती हैं देवी भागवत में कि इस संसार में कोई सुखी नहीं है, देवी देवता भी सुखी
नहीं है। भोले बाबा हमारे निरंतर बैठे रहते हैं, राम नाम का जप करते रहते हैं, लेकिन समय समय पर देवता उनके समाधि में भी विघ्न उत्पन्न करते हैं। कोई आ जाता है सर पे हाथ रखने के लिए, तो उनको भी सुख नहीं है। तो सुखी कौन है? कर है संत सुखी। अगर कोई सुखी है तो संत ही सुखी है, और जो वास्तविक संत है वो सुखी है। संत का अर्थ क्या होता है? तितिक्षवः कारुणिकाः सौहार्द्य सर्वदेहिना आजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषण। संतों के 5 आभूषण है, मतलब कि संतों का 5 मेकअप किट है। जो संत इन 5 आभूषणों से विभूषित है वही संत है, बाकी सब वेशधारी है। कौन कौन से? तो पहला आभूषण है कारुणिकाः। संतों में दया होती है। अब वो दया किस पे होगी? आप लोग कहेंगे कि दया तो हम लोग कर लेते हैं। तो आप दया किस पे करते हैं? या तो खुद पे करते हैं, या फिर जो खुद के हैं उन पे करते हैं, अपने या फिर अपनों। लेकिन संत सब पे दया करते हैं। क्यों? इसका उदाहरण अब दूसरे जगह मिलेगा। कारुणिकाः सौहार्द्य सर्वदेहिना। इसलिए दया करते हैं क्योंकि सभी को अपना सौहार्द्य मानते हैं। संत का कोई अपना नहीं होता और कोई पराया नहीं होता। संत के सब अपने होते हैं। और सब अपने क्यों होते हैं? इसलिए होते हैं क्योंकि भगवान खुद कहते हैं, शंकर भगवान भवानी से कह रहे हैं कि उमा जी राम चरण रत विगत काम मद क्रोध निज प्रभु मैं देखहि जगत के सन करहि विरोध। हे भगवती उमा, जो भगवान के चरणों में रत हो गए, उनके जीवन से काम क्रोध मद मोह लोग समाप्त। और जब ये सब चीज समाप्त हो जाएंगे तो निज प्रभु में ये पूरा संसार अपने प्रभु के तरह ही दिखेगा। क्या श्वान है, क्या मनुष्य है, क्या कीड़ा है, क्या मच्छर है, सब में परमात्मा ही दिखेंगे। तो किससे विरोध करेगा, किससे द्वेष करेगा? मान लीजिए कि जैसी मति हमारी इस शरीर में है, तैसी मति संतों की सब शरीर में है। सबको अपना ही सौहार्द मानते हैं, बंधु मानते हैं, क्योंकि सब में भगवान का दर्शन होता है। अगर आप ही को कोई भड़का दे, जैसे भोजन करते वक्त कभी कभी जीभा कट जाए दांत से, तो कोई भड़का दे कि तोड़ दो इस दांत को, 32 के 32 मिलकर के बेचारी एक जीभा को व्यथित कर रहे हैं। और कोई कहने लगे कि तोड़ दो दांत को, दुष्ट दांत जो हैं मिलकर के बेचारी इकलौती जिह्वा को परेशान करते रहते हैं। तो कोई कितना भी आपको उत्साहित कर ले, लेकिन क्या आप अपने दांतों को तोड़ेंगे? नहीं तोड़ेंगे। इसलिए नहीं तोड़ेंगे क्योंकि आपको ज्ञान है कि जिह्वा जो मेरी है, जो कटी है, हमको दर्द हो रहा है, तो ये दांत भी मेरे हैं, ये टूटेंगे तो दर्द घटेगा नहीं और बढ़ जाएगा। तो जो ज्ञान हमको इस शरीर में है वही ज्ञान संतों को सभी देहधारियों में है। सौहार्द्य सर्वदेहिना। इसलिए अजात शत्रुवः, किसी को अपना शत्रु नहीं मानते। भले ही लोग संतों को अपना शत्रु माने, लेकिन संत के मन में कल छपट नहीं होता है। संत किसी को शत्रु नहीं मानते। और शांता, संत हर अवस्था में शांत चित्त रहते हैं। क्या धैर्य होता है अद्भुत संतों का। कह रहे हैं कि जब आकाश में 12 सूर्य एक साथ चमकने लग जाए, समुद्र अपनी सीमा का उल्लंघन करने लगे, पृथ्वी चूर्ण चूर्ण होने लगे, ऐसी परिस्थिति में भी जो शांत चित्त है वो संत है। इतना धैर्यवान। और तितिक्षा, तितिक्षा क्या है? तो तितिक्षा कहते हैं जो द्वंद्व को सहन कर ले। किसी का अपमान कर दिए तो हमको बड़ा कष्ट होगा कि बताओ हमारा अपमान कर दिए। सम्मान कर दिए तो हम हर्षित हो जाएंगे कि हमारा सम्मान हो गया। लेकिन संतों पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
आप उनको सम्मानित कर दीजिए फूलों की माला पहना करके, तब भी उन पे कोई असर नहीं पड़ेगा, नहीं फूलेंगे। और अपमानित भी कर दीजिए कि नंगा बाबा नहाए न धोए, तो भी उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये है तितिक्षा, ये होते हैं संत के 5 लक्षण। और ऐसे त्यागी संत सदैव प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि इनके पास राम नाम की पूंजी। और यही मानिए तो वास्तव में शहंशाह है। क्यों? क्योंकि इनकी कामना समाप्त हो गई है, इनकी चाह जो है समाप्त हो गई है। और राजा तो वही है महाराज जिसकी चाह समाप्त हो जाए, जिसकी इच्छाएं मर जाए। क्योंकि जिसकी इच्छाएं है वो सदैव उसको प्राप्त करना चाहेगा। तो जिसको अभी प्राप्ति की कामना है वो तो दरिद्री है, लेकिन जो सब प्राप्त कर लिया उसके कोई इच्छा नहीं है, वही शहंशाह है। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, और जाको कछु न चाहिए साही शहंशाह। तो ऐसे संत ही प्रसन्न है, बाकी कोई प्रसन्न है नहीं। इसीलिए आप भी महाराज संतों का संग कीजिए, संतों के संग लागरे प्रिय अच्छी बनेगी। और यहाँ पर 2 श्लोकों में जो है गोकर्ण गीता का उपदेश दिए हैं। गोकर्ण गीता जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन जी को श्रीमद् भगवत गीता सुनाई, वैसे ही गोकर्ण जी ने अपने पिता आत्मदेव को 2 श्लोकों में गोकर्ण गीता सुनाई, जिसका बड़ा गूढ़ रहस्य है। गोकर्ण जी कहते हैं पिताश्री, देहे स्थितमांस रुद्रे भमति त्यजत्वं जयासुतादिषु सदा ममता विमुञ्च। पश्यामि संजगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भवभक्तिनिष्ठ। हे पिताश्री, ये शरीर जिसको लोग कह रहे हैं कि मेरा है, इस शरीर को बांधने के लिए 2 ही रस्सियां हैं। एक तो ये खुद शरीर है जिसको हम कहते हैं मैं, और दूसरा अहमता और ममता, मैं और मोर। अहमता इस शरीर की है, ममता इस शरीर से जुड़े हुए लोगों की है। इन्हीं 2 रस्सियों से बंधा है। लेकिन पहले आप औरों को तो छोड़िए, इतना विचार कर लीजिए कि जिसको आप मैं कह रहे हैं वो आप हैं। आप कह रहे हैं कि ये शरीर मैं हूं, तो फिर वो जो भजनिया बना है कि जिंदगी एक किराए का घर है, तो जब किराए का घर है तो शरीर कैसे हो गया आपका? अरे महाराज, ये 5 तत्वों की पंचायतन धर्मशाला है, ये आपका शरीर नहीं है, ये 5 तत्वों से बना हुआ भवन है। अब 2 घंटा का ही समय, इसलिए हम भजन कीर्तन नहीं करेंगे, केवल कथा ही सुनाएंगे। लास्ट में ये 5 तत्वों से बनी पंचायतन धर्मशाला है, जिसका वर्णन गोस्वामी बाबा करते हैं मानस में कि क्षितिजल पावक गगन समीरा, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। ये शरीर अधम है जो 5 तत्वों से मिलकर के बनी है। लेकिन ये किसका वचन है? तो राम जी का वचन है, ये राम जी का वचन है। और यही राम जी उत्तरकांड में कहते हैं कि साधन धाम मोक्ष करि द्वारा, पाहि जहि परलोक सवारा। सो परत्र दुख पावहि, सिर धुन धुन पछताय, काल ही करहि न ईश्वर मिथ्या दोष लगा। अब ये शरीर क्या है? साधन का धाम है, मोक्ष का द्वार है। तो महाराज बताइए कि ये अधम है कि साधन का धाम है, मोक्ष का द्वार है? तो ऐसे समझिए कि जो व्यक्ति इस शरीर का सदुपयोग नहीं करता, ये मोबाइलिया जो है किसी को संत से भी जोड़ देती है, तो ये मोबाइलिया किसी को जो है कुकर्मों से भी जोड़ देती है। उसी प्रकार जो इस शरीर में इंद्रियां हैं, पंच ज्ञान इंद्रिय और
पंच कर्म इंद्रिय, तो ये ज्ञान इंद्रियां परमात्मा की प्राप्ति भी करा देती हैं, ये कर्म इंद्रियां परमात्मा की प्राप्ति भी करा देती हैं। और यही इंद्रियों से यदि व्यक्ति विषयों का भोग करने लगे तो यही इंद्रियां व्यक्ति के पतन का कारण भी बनती हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि अपने इंद्रियों के विषय किसको बनाना है, तो परमात्मा को बनाना है इंद्रियों का विषय। इंद्रियां क्या है, इंद्रियों से क्या करते हैं हम लोग, इंद्रियों से देखने का कार्य किया जाता है। आप कहेंगे महाराज केवल आँख से देखने का कार्य किया जाता है ना, हम कहेंगे नहीं, आँख से ही केवल देखने का कार्य नहीं किया जाता है, अपने समस्त इंद्रियों से देखने का कार्य किया जाता है। पूछिए कैसे, तो बताएं। कहते हैं लोग कि महाराज यहाँ से बड़ी सुंदर गंध आ रही है, कैसे पता करें, तो सूंघ करके देखो। महाराज वो बहुत बढ़िया गाते हैं, तो कैसे पता करें, सुन करके देखो। महाराज उनका अंग तो बड़ा कोमल है, कैसे पता करें, तो छू करके देखो। महाराज वह स्थान बड़ा रमणीय है, कैसे पता करें, तो जा करके देखो, चल करके वहां पर जाओ फिर देखो। ऐसे जितनी हमारी कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां सब देखती हैं। तो इन इंद्रियों से देखना है किसको, परमात्मा को। इसीलिए इन अक्षजों के विषय को अधोक्षज को बनाया जाए। तो जो परमात्मा अधोक्षज है, लेकिन जब भक्त अपने अक्षजों के विषय को अधोक्षज को बना लेता है, तब वही परमात्मा हमारे अक्षों में आकर के विराजमान हो जाते हैं, हमारे नेत्रों में सदैव आकर के बस जाते हैं। इसलिए पिताश्री इस देह की ममता को और पुत्र कलत्र की ममता को छोड़िए, संतों का संग कीजिए और धर्मम भजस्व सततम, सदैव धर्म को भजिए। त्यज लोक धर्म, लोक धर्म को छोड़िए, सांसारिक धर्म बहुत निभा लिए कि महाराज ऐसा करेंगे तो हमारा उनसे व्यवहार खराब हो जाएगा। उनसे व्यवहार बनाने के चक्कर में आप परलोक का मार्ग अपना मत बिगाड़िए। सांसारिक लोग नाराज होते रहिए, हम तो नाराज करते रहते हैं व्यंग बोल बोल करके। आपसे हमारा व्यवहार टूटे तो टूटे, लेकिन वहां जाकर के हमको जवाब देना है कि प्रभु आपने हमको जिह्वा दी थी, मुख दिया था, लेकिन हमने विरोध नहीं किया। आपने दिया था तो हमने किया। हम शान से कह सकते हैं कि प्रभु हमने तो विरोध किया, हमने तो लोगों को समझाया कि मांस भक्षण नहीं करना चाहिए, हमने तो लोगों को समझाया कि मदिरा नहीं पीनी चाहिए, हमने तो लोगों को समझाया कि विचार नहीं करना चाहिए, हमने तो लोगों को समझाया, लेकिन लोग नहीं माने तो नाथ हमारी गलती नहीं है। तो यही है धर्मम भजस्व, धर्म को भजिए। अर्थात शास्त्रों में जो लिख दिया गया है, वेद प्रणहितो धर्म अधर्म तद विपर्यय, वेदों में जो लिख दिया गया वह धर्म है और उसके विरुद्ध एक भी आचरण अधर्म है। तो हम तो जाकर के स्पष्ट रूप से भगवान से कह सकते हैं कि नाथ हमने तो धर्म सिखाया था, लोगों ने अनुसरण नहीं किया। और लोग धर्म निभाने के चक्कर में हम चापलूसी बतियाने लगे, लोगों की निंदा न करें, तब हम इस लोक में तो लोगों को प्रसन्न कर लेंगे, लेकिन परलोक में परमात्मा को प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। तो हमारा ये लोक और वो लोक दोनों बिगड़ जाएगा, क्योंकि दोनों लोकों के स्वामी क्या, सर्वलोक के स्वामी तो परमात्मा ही हैं। तो जहां भी रहेंगे हम शांति से नहीं रह पाएंगे, लेकिन अगर हम धर्म पर अड़िग रहेंगे तो इस लोक में भी प्रसन्न रहेंगे और उस लोक में प्रसन्न रहेंगे। इसलिए धर्मम भजस्व, धर्म को भजिए, लोक धर्म को छोड़िए। और श्रेवस्य साधु पुरुषां जहि काम तृष्णा, साधु की सेवा कीजिए। और किस भाव से सेवा करनी है, इस भाव से नहीं सेवा करनी है कि साधु बाबा की सेवा कर लेंगे तो निश्चित इनके जाने के बाद इनका जो मठ है हमारा ही होगा। जहि काम तृष्णा, काम और तृष्णा को त्याग करके सेवा करनी है। और अन्यश्च गुण दोष, अन्यश्च दोष गुण चिंतन्यमाश मुक्त्वा, दूसरों के न दोष को देखना है न गुण को देखना है।
कहे महाराज गुण को क्यों ना देखे, गुण तो देखना चाहिए। दोष तो दर्शन करने से हमको दोष लगता है, लेकिन गुण तो देखना चाहिए ना। कहे नहीं, दोष दृष्टि करोगे तो पाप के भागी बनोगे, और गुण देखोगे तो आसक्ति हो जाएगी। तो क्या होगा, भगवान बंसी बजाते हैं और गोपियां खींची चली जाती हैं। तो अगर हम किसी पे आसक्त हो गए तो कोई बढ़िया गा रहा है, खींचे खींचे चलेगा। अब कोई बंसी बजा रहा है, खींचे खींचे चलेगा। अब उसने धिक्कार दिया, धुतकार दिया, तब तो महाराज हम उसके बिना नहीं रह पाएंगे। आजकल ऐसी घटनाएं बहुत देखने को मिलती हैं कि हम आपके बिना कैसे रह सकते हैं, आप नहीं रहेंगे या फिर नहीं रहेंगी तब तो हम मर जाएंगे। तो बस मरो। इसीलिए न गुण देखना है न दोष, क्योंकि गुण देखोगे तो आसक्त हो जाओगे, प्रेम बढ़ेगा, और जब प्रेम बढ़ेगा तो संसार से प्रेम करोगे तो गोविंदाय नमो नमः होना ही है। इसीलिए न गुण देखना है न दोष देखना है। और मुक्त्वां सेवा कथा रसमहो नितरां पिबध्वम्, मोक्ष की कामना से सदैव कथा का पान करते रहना है। इस प्रकार केवल 2 श्लोकों में ही गौकर्ण गीता का उपदेश दे दिए। आत्मदेव जी तुरंत जो है सब कुछ त्याग करके वन में चले गए हैं। इधर आत्मदेव जी तो वन में चले गए हैं, लेकिन अब पिता के जाने के बाद धुंधकारी जो है माता से कहता है कि मैया, पिताश्री वन में गए हैं लेकिन तुमको बहुत सारा माल दे करके गए होंगे, इसीलिए अब जो भी माल है बता दो कि कहाँ रखी हो, अगर नहीं बताई तो तुम्हारी पिटाई करूंगा। माता जी भयभीत हो गई और सोची कि ये दुष्ट निश्चित ही हमको मारेगा। तो रात्रि में घर छोड़ करके भागी और कुएं में गिर करके समाप्त हो गई। गोविंदाय नमो नमः। अब देखिए इस कथा का सांकेतिक अर्थ समझे। आत्मदेव जो है हमारी आत्मा है, धुंधली जो है बुद्धि है। हम सत्संग में बैठे, संत का प्रसाद लिया और घर पे जाकर के कहें कि हे हमारी पत्नी बुद्धि, इस प्रसाद को ग्रहण करो, लेकिन बुद्धि ने इस प्रसाद को ग्रहण नहीं किया, क्योंकि बुद्धि कैसी है, तो धुंधली है। हमारे बुद्धि में होता है ना कि ये करे कि न करे, ये करे कि न करे, तो भी धुंधला धुंधला है बुद्धि में। तो बुद्धि ने प्रसाद ग्रहण नहीं किया, और जब प्रसाद ग्रहण नहीं किया तो उसमें बेचारे आत्माराम की क्या गलती थी, उन्होंने तो प्रसाद दिया था। तो आत्माराम तो संत संगति के वजह से मुक्त हो जाते हैं, लेकिन जन्म मरण के चक्कर में किसको पड़ना है, बुद्धि को। अब समय रहता तो हम बहुत विस्तार से श्रीमद् भागवती कथा को 5-6 घंटे कह करके समझाते हैं, लेकिन हम महात्मा बता करके सीधे 9वें स्कंद में जाएंगे। इसीलिए यहीं पर हम आपको थोड़ा संकेत कर देते हैं। कपिल देवहूति संवाद में माता देवहूति पूछती हैं कि पुत्र कपिल, ये लोग मुक्ति 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 कहते हैं, मुक्ति होती किसकी है? कपिल भगवान कहते हैं मैया आप ही बता दो किसकी होती है। तो देवहूति मैया कहती है मुक्ति इस शरीर की होती है, मुक्ति आत्मा की होती है, या मुक्ति मन का? कपिल भगवान कहे मैया जो व्यक्ति सोचता है कि ये शरीर मुक्त होगा वो तो महामूर्ख है, क्योंकि ये शरीर कभी मुक्त होता नहीं है। कृमि बिड भस्म संज्ञातम एदम कृष्णम कलेवरम, ये शरीर का जो ना गति है 3 ही है। पहला गाड़ दोगे तो शरीर में कीड़े लग जाएंगे, खत्म कर देंगे। छोड़ दोगे इसी प्रकार तो जीव जंतु खा करके विष्ठा कर देंगे, और जला दोगे तो 20-50 मुट्ठी राख बन जाएगा ये शरीर। तो कृमि बिड और भस्म संज्ञातम, यही 3 इसकी गति है। तो शरीर तो कभी मुक्त नहीं होगा। शरीर कितना हो, बड़े से बड़े राजा का हो या निर्धन का हो, यही 3 गति होगी। तो कहे तब आत्मा मुक्त होता है ना। कपिल भगवान ने कहा ना, ये आत्मा बंधन में कब था?
भगवान जिसको कह दिए कि नैनम छंदंति शस्त्राणी नैनम दहति पावक, अरे जिसको न काटा जा सकता, न जलाया जा सकता, न सुखाया जा सकता, न भिगोया जा सकता, वो बंधन में कब पड़ गया। ये तो शाश्वत मुक्त चिन्मय तन्मय आत्मा परमात्मा का ही अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये आत्मा तो अविनाशी है, ये कब से बंधन में पड़ने लगा। तो मैया ये बंधन और मुक्ति मन का होता है, लोग मन से ही बंधे हैं और मन से ही मुक्त है। और इसी चीज को गोस्वामी बाबा ने मानस जी में कहा है, क्या कहते हैं कि जिन माया बस भयो गोसाई बधयो कीर मरकट की नहीं। जो माया के अधीन हो जाते हैं वो कीर मतलब तोता होता है, और मरकट का मतलब तो बंदर है, तोते और बंदर की तरह बंध जाता है। कैसे बनता है, तो मानिए कि इस खंभे से इस खंभे तक हमने एक रस्सी बांध दी, और इसी रस्सी में बीच से हमने पाइप लगा दिया, और उस पाइप पर खाने के लिए कुछ चिपका दिया। अब तोता महाराज आए, पाइप पर बैठे खाने को, और जो बैठे हैं पाइप घूम गई, तोता महाराज उल्टा लटक गए। अब उनको देख करके और तोते आकर के कहते हैं, क्यों भैया एनी प्रॉब्लम, उड़ता क्यों नहीं। तो तोता महाराज कह रहे हैं कि ये पाइप ने हमको पकड़ लिया, छोड़े तब तो हम उड़े। अरे महाराज ये पाइप तुमको पकड़ा है कि तुम पाइप को पकड़े थे, ये तो बस घूम गया। उसी प्रकार कीर मरकट की नाई, एक बंदर आया और बंदर ने आकर के देखा कि घड़े में चटपटे चने रखे हैं, सुगंधी भी बढ़िया आ रही है, तो तुरंत बंदर ने घड़े में हाथ डाला और मुट्ठी बंद कर ली। अब मुट्ठी में हो गया चना, मुट्ठी हो गई बड़ी, हाथ निकाले तो घड़े से निकले नहीं। बाकी के बंदर आकर के कहते हैं, क्यों भैया बंदर हाथ क्यों नहीं निकालता घड़े से। तो बंदर कहता है, इस घड़े में भूत बैठा है, इसने हमारा हाथ पकड़ लिया। अब बताओ, भूत ने तुम्हारा हाथ पकड़ा है कि उस घड़े में तुम्हारा हाथ तुम्हारे मुट्ठी बांधने की वजह से ही फंस गया है। तो ये दोनों खुद के कारणों से ही बंधन में पड़े हैं, लेकिन कह रहे हैं कि हमको इस पिलर ने पकड़ लिया है, तो हमको इस घड़े ने पकड़ लिया है। लेकिन बंधे हैं किस कारण, माया के कारण, अपने मन के कारण बंधे हैं, बुद्धि के कारण बंधे हैं। तो महाराज कैसे इस भ्रम को नष्ट किया जाए। देखिए, हमने संभवतः कल बताया कि नहीं बताया, लेकिन आज फिर बता देते हैं। ये जो भ्रम है, ये जो माया है, ये माया भगवान की, और भगवान कहते हैं कि देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया, मेरी माया है वो बड़ी दुरत्यया है, बड़ी प्रबल है। और यदि माया से बचना चाहते हो तो जो माया के भी पति हैं उनके चरण शरण को ग्रहण कर लो। दरोगा जी परेशान कर रहे हैं, तो एसपी साहब से पहुंच है तो दरोगा जी सलामी ठोकेंगे। तो माया जब परेशान कर रही है तो माया के पति माधव से अपना संबंध स्थापित कर लो, तो माया भी चेरी हो जाएगी, माया भी दासी हो जाएगी, और फिर परेशान नहीं करेगी। इसीलिए माधव को भजो, माया को छोड़ो। लेकिन यहाँ तो लोग माया को ही भजते हैं, और यही कारण है कि सदैव कहते हैं, महाराज हम टेंशन में हैं, परेशान हैं। इसीलिए माया को छोड़ करके माया से दूर रहने वाले जो संत हैं, उन संतों का चरण शरण ग्रहण करिए, और वही संत आपको परमात्मा से जोड़ने का कार्य करेंगे। तो मैं निवेदन कर रहा था कि जो बुद्धि है वो बुद्धि को जन्म मरण के चक्कर में पड़ना पड़ता है। बुद्धि में ही मतलब धुंधली देवी ही जन्म लेती है और मरती है। आत्मदेव जी तो मुक्त हो गए संतों का संग करके, और धुंधली देवी जिनके मन में ये भ्रम हुआ, विचार आया कि न फल ग्रहण करें, उन्हीं के द्वारा जो है धुंधकारी पोषित हुआ। लेकिन आत्मदेव ने जो सत्संग किया था वो सत्संग व्यर्थ नहीं गया। उस सत्संग के परिणाम स्वरूप ही भले ही गैया से, लेकिन गौकर्ण जी उत्पन्न हुए, और उन्हीं गौकर्ण के 2 श्लोकों के उपदेश के कारण ही आज आत्माराम संतों की संग करके मुक्त हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान।